हम मानव भूगोल में संभववाद इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं पॉसिबिलिटी प्रस्तुत की जाती है और मानव अपनी छाट के द्वारा उनका उपयोग अपने अनुसार कर सकता है। उदाहरण स्वरूप समशीतोष्णीय जलवायु के प्रदेश में गेहूं, जौ, अलसी और चुकंदर आदि की फसलें उत्पादन की जा सकती हैं। अपनी छांट के अनुसार कुछ लोग गेहूं तो कुछ लोग चुकंदर की खेती करना पसंद करते हैं। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। संभववाद के समर्थक ये मानते हैं कि वातावरण समायोजन करने के लिए मानव वर्ग दो प्रकार की क्रियाएं करता है। नंबर 1 है वातावरण के साथ अनुकूलन। दूसरा है वातावरण में कुछ परिवर्तन, जिससे रूपांतरित कहते हैं, मॉडिफिकेशंस। अतः इस प्रकार वे मानते हैं कि मानव एक भौगोलिक कारक है जिसका केंद्रित ये स्थिति है। वह वातावरण द्वारा प्रस्तुत की गई सीमाओं के अनुसार अपना तथा अपने क्रियाओं का अनुकूलन करता है। अपनी छांट का प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियां, रुचि के अनुसार वातावरण में परिवर्तन अर्थात रूपांतरित करता है। लुसियन फेब्रे ने इस पद का उपयोग सर्वप्रथम समाज के विकास के दर्शन के लिए किया। तो इस प्रकार यह रैडजेल ब्लास के गहन मंत्रण के बाद उच्चारित हुआ। दरखाम ने भूगोल को सामाजिक अकार्यकीय तक सीमित करने के विचार रखे, क्योंकि मानव प्रकृति के खेल में बाह्य वातावरण के साथ समझदारी के रूप में जुड़ता है, न कि दास के रूप में। ब्लास ने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इसने जीवन पद्धतियों की संकल्पना को पोषित किया है। इन्होंने समान पर्यावरणीय दशाओं में दो समूह के मध्य अंतर देखा है। बिडला डी ब्लास ने अपने ग्रंथ विश्व भूगोल, ज्योग्राफिकल यूनिवर्सल तथा फ्रांस की प्रादेशिक भूगोल में अनुसंधानों द्वारा संभववाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लास भौगोलिक एकता के सिद्धांत को मानते हैं और वातावरण मानव के कार्यों की महत्ता अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया। अपने ग्रंथ में उन्होंने मानव द्वारा वातावरण में परिवर्तन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानव एक भौगोलिक कारक है जो कर्म प्रधान और कर्ता प्रधान दोनों ही है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य की सहायता के बिना कृषि की फसलें अपनी प्राकृतिक शत्रु पौधों पर विजय नहीं पा सकती। ब्रुन्स ने सर्वप्रथम व्यवस्थित क्रमगत भूगोल को मानव भूगोल के रूप में स्थापित किया। वेरे ने मानव पारिस्थितिक पदों का निर्माण किया। कार्ल सवर सांस्कृतिक भूदृश्यों के बारे में बताया जो प्राकृतिक भूदृश्यों से अलग हैं, जिसको मानव ने प्रभावित किया है।